हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKD चैनल शेयर मार्केट विद के चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने शेयर मार्केट में जो इतना बड़ा क्रैश हुआ, इसके पीछे क्या वजह रही है, इसके बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा क्या रीज़न रहा है, किस वजह से मार्केट सुबह से प्रेशर में रही है। आज 4 मई है। आज एक फेड अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक रेट हाइक को लेके आज मीटिंग है। उसके कारण चलते उसका फैसला शाम तक आएगा। उसके चलते मार्केट प्रेशर में रहा, और मार्केट जब मार्केट टफ टाइम पे था, जैसे दो दो स्टेटमेंट आती है RBI गवर्नर की। भाई 2 बजे RBI गवर्नर लाइव होंगे, कुछ अनाउंस करेंगे, तो इसके चलते मार्केट में फिर से एकदम से प्रेशर बन गया रेट हाइक को लेके। RBI गवर्नर आने वाले थे, सबको था भी रेट हाइक होगा, और वही बात हुई। तो RBI गवर्नर जैसे ही 2 बजे अनाउंस किया, तो रेपो रेट दर होती है जो हम RBI गवर्नर ने इंक्रीज किया। जो पहले रेपो रेट थी हमारी 4.4%, अब उसको 4.40 यानी 40 बेसिस पॉइंट के आधार पर इंक्रीज कर दिया गया, जिसके चलते मार्केट में एकदम से बिग वाली सेलिंग प्रेशर हैवी हो गया। बुल्स बुल बुल पे बियर्स हैवी हो गया। इसी के चलते निफ्टी 50 में बड़ी जोर गिरावट आई। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही देखिए RBI गवर्नर डिसाइड टू हाइक रेपो रेट्स बाय 40 बेसिस पॉइंट्स इन होप साइकिल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इसी के चलते मार्केट में एक हैवी प्रेशर क्रिएट हुआ। देखिए मार्केट जैसे ही सेंसेक्स BSE है, जो 2 से 2.5% गिर के 1306 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ, बंद हुआ है। और निफ्टी 50 भी बिल्कुल सेम 2.29 या 2.5% गिरावट के साथ 392 अंक की गिरावट के साथ बंद हुई। और वहीं गोल्ड में भी गिरावट देखने को मिली है, आधा %। यही इंडियन रुपीज़ वर्सेस डॉलर, यहाँ भी दो हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। इंडियन मार्केट के लिए अमेरिका का डॉलर है जो फिर मजबूत हुआ है। इंडियन रुपीज़ थोड़ा पीछे बैकफुट पे लुढ़का है। इसके चलते मार्केट में इतना बड़ा उछाल आया, जिससे मार्केट एकदम से गैप अप की बजाय गैप डाउन में जाके क्लोज हुई है। बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा। बैंक निफ्टी भी अच्छा गिरावट के साथ बंद हुई है। तो देखो पूरे 2.5% के साथ बंद हुई, 899 पॉइंट। तो RBI गवर्नर ने उसके बारे में बताना चाहूँगा। रेपो रेट जो 4.40 यानी 4.40 बेसिस पॉइंट्स पे इंक्रीज किया है, जिसके चलते मार्केट में एक बियर्स बुल्स पे बियर्स हैवी हुआ है। रेपो रेट तो रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ा के 4.40 किया है, और रिवर्स रेपो रेट को सेम रखा है 3.75 यानी 4.5% सेम का सेम रखा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR क्या होता है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज देना चाहूँगा। इससे क्या मार्केट पे प्रेशर पड़ा है, क्यों मार्केट इतना नीचे गिरा है। तो मैं अब बताना चाहूँगा मोटा मोटा आसान भाषा में, आसान शब्दों में। रेपो रेट को आसान भाषा में ऐसे समझा जा सकता है, जैसे बैंक हमें कर्ज देते हैं और उस कर्ज पर हमें ब्याज देना पड़ता है। ठीक वैसे ही बैंकों को भी अपने रोज़मर्रा की कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ जाती है, और वे भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। जिस दर पर बैंक से ब्याज वसूल करता है, इस दर पर रिजर्व बैंक इस दर से बैंकों से कर्ज कर्ज वसूल करता है। जिस दर से, वही उसे रेपो रेट कहते हैं। जैसे बैंकों को पैसा देता है रिजर्व बैंक,
रिजर्व बैंक बैंकों से ऋण लेता है, वो रेपो रेट है वही इनक्रीज हुई है, जो पहले 4% थी अब 4.40 हो गई है। इसके चलते आज ज़्यादा प्रेशर मार्केट में देखने को मिला है। और अगली स्टेटमेंट में मैं बताऊंगा आपको रिवर्स रेपो रेट, ये बिल्कुल इसका उल्टा होता है। जैसे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद बड़ी रकम बची रह जाती है तो उस रकम को रिजर्व बैंक में रख देते हैं। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। रिजर्व बैंक से इस रकम पर जिस दर से ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जैसे बैंक अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास रखते हैं तो उसके बदले में रिवर्स में जो रिजर्व बैंक का आरबीआई बैंक है, जो हमारा बैंकों को जो ऋण देता है, जो ब्याज देता है, वो रिवर्स रेपो रेट होता है। और इसके अपोजिट वही है, जब आरबीआई को देना पड़ता है तो रेपो रेट में देता है। आरबीआई ने अपने ऋण अपने कर्ज देने के ऊपर ब्याज दर बढ़ाई है, ऋण रेट लेने का। जब आरबीआई को पैसा ले बैंकों से पैसा लेना होता है वो सेम का सेम रखा है 3.75 यानी 3.75। तो इसी के चलते मार्केट में बड़ा हैवी प्रेशर रहा है, जिसके चलते आम पब्लिक पे, आम आदमी की ज़िंदगी पे इसका क्या असर पड़ता है इसके बारे में भी छोटी सी स्टेटमेंट आपको बताना चाहूँगा। जब बैंकों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होगा यानी रेपो रेट कम होगा तो वो भी अपने ग्राहकों को सस्ता कर्ज दे सकते हैं। और यदि रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाएगा तो बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। और जैसे ही बैंकों को पे कर्ज महंगा हो जाएगा तो वे अपने ग्राहकों के लिए कर्ज को महंगा कर देंगे। तो ये सीधा आम आदमी की जेब पे प्रेशर पड़ा है, आम आदमी की जेब से निकलेगा पैसा। तो आम आप इसी करके मार्केट में इतना भी रिस्क रहा। जैसे पहले रिजर्व फेड की मीटिंग थी, फेडरल रिजर्व की बैंक की मीटिंग थी, उसके चलते मार्केट में प्रेशर था। और बीच में जैसे मार्केट चल रहा है, मार्केट एक प्रेशर में चल रहा है, नेगेटिव शुरू पॉजिटिव में होता है और बीच में नेगेटिव में आ जाता है। इसी के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की स्टेटमेंट आ जाती है और वो अनाउंस कर देते हैं, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देते हैं रेट हाइक्स को लेके। तो मार्केट को एक बहाना मिल जाता है जिसके चलते मार्केट एकदम से प्रेशर में आ जाता है और मार्केट इतना नीचे लुढ़क के बंद होता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, देखते रहिए मेरा चैनल SMKD शेयर मार्केट विद KD। और नई खबर लेने के लिए, कोई खबर सूचना लेने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे आने वाले वीडियो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको मार्केट के बारे में बताता रहूँगा। कोई भी मार्केट में स्टेटमेंट होती है, कोई भी मार्केट में गिरावट होती है, मार्केट में उछाल आता है कि क्या रीज़न है, हर मार्केट में हर रीज़न के लिए मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो जुड़िए मेरे चैनल से शेयर मार्केट विद KD SMKD चैनल में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करिएगा मेरे आने वाले सभी, ताकि मेरे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच, देखते रहिए शेयर मार्केट विद KD।